Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel PWB पढ़ाने वाले भैया. And from this lecture we will discussing about the most important chapter of class 9th mathematics, which is number system, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं. तो आज के इस लेक्चर से हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ इस नंबर सिस्टम से आज से हम एक सीरीज लेकर चलेंगे जो कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कराएगी. एज जैसे कि मैंने मॉर्निंग वाले लेक्चर से यस्टरडे वाले लेक्चर कल वाले लेक्चर से मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दिया है. तो आज के इस लेक्चर के साथ साथ हम एक सीरीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है. और जो स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सीरीज का और इस बैच का पता लगे. तो देखो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की. नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम डिवाइडेड है काफ़ी टर्मों में, तो मैं आज उन टर्मों की आपको आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ. लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने नेचुरल नंबर्स की. आफ्टर दैट होल नंबर्स, एटलीस्ट इंटीजर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं और उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमने सबसे बेसिक क्लासेस में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सबसे पहले सीखी थी, काउंटिंग्स. तो हम काउंटिंग्स नंबर को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. दैट्स ट्रू कि काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. और आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से. एज इट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टू इनफिनाइट. देयर इज नो लिमिट. देखो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करा है कौन कौन से होते हैं. मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एज इट चलते रहते हैं इनफिनाइट तक, ठीक है. ये ध्यान रखना. एंड सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर माई मीन सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ये भी लिख लीजिएगा, लीस्ट नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर मैंने आप लोगों को शॉर्ट में लिख के बताया है कैसे कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से. कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं. ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है. अब सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ ये इंफिनिटी तक जाता है एंड यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है जो कि नेचुरल हो, ठीक है ना. तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लीस्ट पूछ सकता है कोई, अदरवाइज ग्रेटेस्ट कोई नहीं पूछेगा इन एनी एग्जाम्स, ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स हमने पता लगाया कौन कौन से होते हैं और लीस्ट कौन सा होता है. दे आर मैनी इनफाइनाइटली नंबर्स. ये काफी नंबर्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि 1 2 4 5 6 100 या 1000 या लाख या करोड़ तक खत्म हो जाए. देयर इज नो लिमिट. आई ऑल्सो सेड, ठीक है. ये इंफिनिटी तक जाते हैं बट ये सारे पॉजिटिव होते हैं. ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है. ये खास करके ध्यान रखना. नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. अब हम बात करते हैं होल नंबर की. अब देखो होल नंबर्स कौन से होते हैं. होल नंबर्स द नंबर्स नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो. क्या समझ में आया? ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर जीरो फॉर्म द होल नंबर्स. अब उसका कहने का मतलब ये है, ये तो हो गया जीरो. ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड टू इनफाइनाइट. इससे आपको समझ आया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फर्क यही है कि होल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है. समझ आया? देयर इज नो बिग फंडा. जीरो अगर नेचुरल नंबर्स में इंक्रीज हो जाता है तो उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं. दैट्स सो इजी, ओके. एंड एट लीस्ट सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? अब होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से. कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं होल नंबर को. एंड सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0. सबसे छोटा होल नंबर 0 एंड सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1. अब इसका भी कोई ग्रेटेस्ट नहीं होता है बिकॉज ये मैंने आप लोगों को बताया अप टू इंफिनिटी. एंड ऑल द होल नंबर्स इज आल्सो भी पॉजिटिव. जैसे कि सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं वैसे ही सारे होल नंबर्स भी पॉजिटिव होते हैं. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. अब हम बात करते हैं अपने इंटीजर्स की. सर इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स इज आल्सो टू इजी. देखो मैं आपको लिमिट बता रहा हूं, नॉट अ राइट वे, ठीक है. -3
-2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग ऐसा नहीं है कि आप -3 से ही स्टार्ट करना है कि इंटीजर्स -3 से स्टार्ट होता है, ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ -4 ले सकते हो, -5 -6 तक कंटिन्यू जा सकते हो, ऐसे ही इधर भी पॉजिटिव में जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके एंड बट ये जो नंबर्स हैं इनका जो स्टार्टिंग होता है ना, होल नंबर्स का सबसे लीस्ट होता है 0 एंड नेचुरल नंबर्स का सबसे लीस्ट होता है 1, बट इसका ना ही कोई लीस्ट होता है ना ही ग्रेटेस्ट होता है। इंटीजर्स में ना ही कोई लीस्ट नंबर होता है ना ही कोई ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये बहुत याद रखने वाली बात है। मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल नंबर्स में लीस्ट 1 होता है और होल नंबर्स में लीस्ट 0 होता है, बट इन एनी इंटीजर्स देयर इज नो लीस्ट ऑल्सो नॉट एनी वो ग्रेटेस्ट। समझ में आया? ना ही इसमें लीस्ट मिलेगा ना ही आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा, ये अप टू करता है इंफिनिटी तक और ये अप टू करता है -इंफिनिटी तक। समझ में आया? इंटीजर्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होते हैं, उनमें आ सकते हैं, बट जो नंबर्स होंगे वो काउंटिंग वाले होंगे। इसका कहने का क्या नंबर है, मतलब है ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड 0 एंड ऑल्सो ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इससे आप लोगों को समझ में आया? ये क्या होगा, ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे तो नेचुरल नंबर्स हैं एंड ये 0 है। ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर्स है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, ये नेगेटिव में है, ध्यान रखना, ठीक है जी। इंटीजर्स समझ में आए? इंटीजर्स का कहना ये है कि ये सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट नेचुरल एंड होल नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे। समझ में आया? और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, बट या तो वो होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर्स होगा, मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। समझ आया? मैंने अपना 100% दिया, काफी अच्छी तरीके से समझ आया। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कहीं समझ नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा इंडिविजुअली सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट है, वो क्या है, देखो बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। ये कैसे सर? कि देखो हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, एज 1 लिया तो वो हमें 1 कहाँ मिल रहा है, होल नंबर्स में भी मिल रहा है। इट मीन्स ये वाला नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। ऐसे ही ये वाली जो कंप्लीट सीरीज है ना, वो वाली सीरीज तो हमें यहाँ भी मिल रही है, ये वाली पूरी सीरीज हमें इसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, कंप्लीट मिल रही है। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होता है। समझ में आया? ऐसे ही सारे होल नंबर्स और सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं। कुछ समझ में आया? सारे नेचुरल नंबर्स एंड सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, बट सारे इंटीजर्स या तो नेचुरल या होल नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? बिकॉज ये जो सीरीज है वो हमें यहाँ मिल रही है, ये वाली सीरीज है ये यहाँ से मिल रही है, इसका मतलब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे एज एनी टाइप ऑफ द डायग्राम हम देख सकते हैं, कैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द इंटीजर्स, एक इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर का क्वांटिटी बहुत कम है, उससे थोड़ा इंक्रीजमेंट होने पर होल नंबर्स गेट होते हैं, आफ्टर दैट इंटीजर्स। इसका मतलब ये नहीं है, देखो वेन डायग्राम एक चीज होती है जो कि सेट्स में आता है, ठीक है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसमें तो मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आप लोगों को, बट वो कंप्लीट वो वाला वेन डायग्राम नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो देखो जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स में मिल जाएंगे, और जो इंटीजर्स है उसमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों मिल जाएंगे। समझ में आया? ठीक है जी। तो हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स कंप्लीट कर लिया।
अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखो रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। रेशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब सर ये पी बाई क्यू है क्या? तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं पी बाई क्यू है क्या। पी है वो न्यूमरेटर है, वो न्यूमरेटर है, और जो क्यू है वो डिनोमिनेटर है। अब ऐसा नहीं है कि सर हम पी बाई क्यू ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि पी बाई क्यू लेंगे, ये हम ए बाई बी ले सकते हैं, वाई बाई जेड ले सकते हैं, एज योर विश व्हाट यू वांट। अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, मैटर नहीं करता कि पी बाई क्यू होगा। बट एन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया होता है। ठीक है, ये जो p है ऊपर वाले, ये लोग आप फ्रैक्शन में जानते होंगे, काफी इजी है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे हिंदी में अंश बोलते हैं, ठीक है ना, और इसे हर बोलते हैं। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब उसकी जो कंडीशंस हैं रेशनल नंबर्स की, वो क्या कंडीशंस है वो जरा देख लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन इज दैट p and q both should be integers, and the second one is q not is equal to 0। p is equal to 0 हो सकता है, मैटर नहीं करता है कि नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि सर p और q है वो दोनों हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कौन से होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड द जीरो एंड ऑल्सो ऑल द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म इन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया? वो नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स वाले, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड द जीरो एंड द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, वो सारे एक फॉर्म करते हैं किसके कलेक्शन को? इंटीजर्स के कलेक्शन को। समझ में आया? तो वही उसने बोला p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड q कभी भी जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। इफ q इज इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉट एन इंटीजर। समझ आया? अगर q जीरो के इक्वल होता है तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, वो सॉरी रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, सॉरी रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं क्या सर p जीरो हो सकता है? न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। ऑफ कोर्स न्यूमरेटर अगर जीरो होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो रेशनल नंबर होगा। अगर वो जीरो नहीं होता है तो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर q जीरो होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। दैट्स सो इजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ भी ले लो, -11/8 है, 0 है, 12 है, 17/9 है, एज और दिस कुछ भी ले लो। अब ये भी देखो -11 है, वो भी एक इंटीजर है। अगर हम यहाँ से मैंने -3 तक लिखा था, अप टू करते जाएंगे तो -11 भी कहीं ना कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो -11 भी है, 8 भी है इंटीजर, बट q जो 8 है वो q की फॉर्म ले रहा है, बट वो जीरो तो नहीं है ना, तो ये भी इंटीजर है। अब जीरो है, अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें तो क्या कोई चेनमेंट आएगा? देयर इज नो चेनमेंट। और q किसका फॉर्म ले रहा है? 1 का, तो वो क्या जीरो के इक्वल है? नहीं। मैंने बोला था p हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई मैटर नहीं करता है, बट वो रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर q नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर है, एज इट ये भी है, ये भी है। यहाँ अगर हम 1 से डिवाइड देते हैं, देयर इज नो चेनमेंट, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आप लोगों को समझ में आया कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो पहले इसे मैं रफ कर लूँ। देखिएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक चीज होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब ये सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या चीज होती है? ये कोई बड़ा फंडा नहीं है, काफी इजी है और काफी शॉर्ट भी है। देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। 2/4, 3/6, 4/8, 9/18, 100/200।
अब इसने क्या बोला कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की फॉर्म में है या नहीं है। अगर हम 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, इट मीन्स 1/2। 3 से 6 को कट करेंगे 1/2, 4 को 8 से करेंगे 1/2, 9 को 18 से करेंगे 1/2, 100 को 200 से करेंगे ऑल्सो 1/2। इसका मतलब इक्विवेलेंट नंबर्स होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो सेम होना चाहिए। समझ में आया। कोई भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स अगर पूछते हैं, आपको 2-3 रेशनल नंबर्स दिए हैं तो पूछते हैं क्या ये तीनों रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, तो इन तीनों को एक वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, जैसे 4/16 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसे हम 4 से कट करेंगे 1/4। अब क्या इससे छोटा इन दोनों में 1 के अलावा कोई और भी कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इन दोनों से ये आपस में अब नहीं कटेंगे। बाय मीन्स इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इसकी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर इन सभी का रिजल्ट सेम है तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ लाइन। कोई लाइन दी होती है, उसमें हम किसी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए हम दोनों चीजों को और सीखते हैं। देखो, रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑनलाइन, मैं 2 एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। तो वो 2 एग्जांपल्स कौन से हैं? फर्स्ट, 2 बैलेंस 3/8 एंड द सेकंड वन इज -1 बैलेंस 5/7। अब आप लोगों की जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं, बट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि इसमें है क्या, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2 बैलेंस 3/8 की। सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स हैं ये हम लोग जानते हैं कि ये हाँ रेशनल नंबर्स है। अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 2 16 + 3 = 19/8 उस फॉर्म में हो जाएगा, तो वो p/q की फॉर्म में हो जाएगा और वो रेशनल नंबर्स होंगे। और हमें किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट लेते हैं जिसे हम 0 बोलते हैं, एंड राइट हैंड पे इंक्रीज करते जाते हैं, तो 1 2 3 4। ऐसे ही इधर आते जाते हैं तो ये नेगेटिव होते जाते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, समझ में आया ना। ऐसे हम किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं 2 बैलेंस 3/8 को। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 2 बैलेंस 3/8 इसे हम 2 + 3/8 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा और कोई रिजल्ट चेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आया। तो हम 2 बैलेंस 3/8 को 2 + 3/8 लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 2 से तो ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। अगर कोई भी नंबर है ये 2 में जुड़ रहा है, वो भी पॉजिटिव, तो वो 2 से तो भाई ज्यादा है। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा रेशनल नंबर का वो 2 के बाद होगा, इधर की साइड होगा। कहाँ होगा? इधर की साइड होगा। समझ में आएगा। इतना चीज तो हमें कंप्लीट हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि 3/8 का मीन्स ये 1 से छोटी है। 3/8 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 0.3 अप्रोक्स कुछ आएगा। तो वो क्या होगा? हमारा 1 से छोटा होगा। तो इट मीन्स 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये 3 से कम होगा। क्या होगा? 3 से कम होगा। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। सिंपल। अब हम इसे करते कैसे हैं? हमें पता लग गया कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है यहाँ पे? 3/8। 2 का छोड़ो, फंडा खत्म यहीं पे। 3/8। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, हमें समझ में आएगा कि ये 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 8। तो हमें इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 और 7।
अब ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है 3, 1 2 3। ये जो पॉइंट होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 2 बैलेंस 3/8 की होगी। सिंपल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में उस नंबर को डिवाइड करना है, और जितना नोमिनेटर है उतने न्यूमरेटर पर पॉइंट लगा देना है। वही होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन, वही हमारा रेशनल नंबर स्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 2 बैलेंस 3/8 का। तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब बात करते हैं हम ऐसे ही -1 बैलेंस 5/7 की, क्योंकि वो नेगेटिव है तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं -1 बैलेंस 5/7 की। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 बैलेंस 5/7 ऐसे लिख सकते हैं ना। -7 + 5 -2/7, -7 + 5/7 तो -2/7। इट मीन्स बोथ आर द सेम। हम इसे ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही एक नंबर लाइन फिर से बनाते हैं जो कि मिडिल पॉइंट 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अप टू कर रहा है, देयर इज नो लिमिट, 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर, हमें एक चीज समझ में आया कि ये जो नंबर है वो -1 से इंक्रीज है। क्या है, -1 से तो ज्यादा है। अब ये -7 + 5 -2/7, मतलब ये -1 से इधर कहीं आएगा। कहाँ आएगा, -1 से इधर कहीं आएगा। समझ में आया? 1 मिनट, ये पॉजिटिव हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्यों ना इस माइनस से घटेगा, सॉरी ये यहाँ कहीं आएगा। ये -1 और 0 के बीच में वेरी करेगा बिकॉज ऑफ, देखो ये जो नंबर है ना वो पॉजिटिव नंबर है। देखो एक चीज बताऊं, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसका वैल्यू रियल में उतना ही छोटा होता है। समझ में आया? -5 और -1 में -5 छोटा है और -1 बड़ा है। मैं बता रहा हूँ जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसका रियल वैल्यू उतना ही छोटा होता है। ये अपोजिट होता है नेचुरल नंबर्स के, जो कि तुम्हें पता है कि 5 बड़ा है 1 से, ऐसे ही -1 बड़ा होता है -5 से। तो देखो माइनस में अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 0.7 के अप्रॉक्स कुछ होगा, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। ऐसे ही अब हमें पता लगा कि ये जो वैल्यू होगी वो 0 और -1 के बीच बिलोंग करेगी। अब हम इसे जूम इन करते हैं, 0 एंड द -1। अब डिनोमिनेटर है इसका 7, तो इसे हम डिनोमिनेटर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आया? अब इसका न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, 5। तो देखो इसमें हम यहाँ से इधर चले थे, बट इसमें यहाँ से इधर क्यों चलेंगे। समझ में आया? अब यहाँ से हम 5 टाइम्स आते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो स्टैंड पॉइंट है, ये स्टैंड पॉइंट होगा -1 बैलेंस 5/7 का। ये जो रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होगी वो होगी -1 बैलेंस 5/7 की। तो देखो हमें रिप्रेजेंट करना भी आ गया रेशनल नंबर्स को ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उसमें क्या क्या कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने सीखेंगे, 2 नंबर्स के बीच के हम रेशनल नंबर्स निकालना सीखेंगे। एंड जो रूट वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है ना। और तो डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे, एंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो आप लोगों को सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, कल के बाद जो लेक्चर होगा उसके बाद वाले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंटों को अभी तक फ्रेंड्स ग्रुप में या फ्रेंड्स लोगों को शेयर नहीं किया है तो वो शेयर जल्द से जल्द कर दें। और जो 10th वाली सीरीज है वो अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या किसी भी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प हो, और एक न्यू बैच से वो स्टार्टिंग करना चाहेंगे और हो सकती है बाय दिस बैच। ओके,
तो हमने आज इतने सारे कंसेप्ट किए, तो होपफुली सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल सकते हैं। तो उनके लिए मैं एक इंडिविजुअली शॉर्ट वीडियो डालूंगा, पर्सनली नहीं डालूंगा चैनल पे ही, बट डालूंगा, आप लोग अपने अपने देखते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।